मुजीब भाई, चार मीनार हल्के में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है की हालत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसके बारे में बताइए। करके इनका एमएलए बोकर सिंह रुकाने की कोशिश करे तो झगड़ा हो, और हमेशा इन्होंने बूथ कैप्चरिंग इन लोगों का काम है। एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं। ओल्ड सिटी को पूरा तेलंगाना से अलग करके इलेक्शन होता। मैं ना समझता कि शहर में कोई पार्क भी है। बाकी प्ले ग्राउंड बोले तो प्ले ग्राउंड के नाम से एक ग्राउंड है, जो पहले भी उस पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, फिर तोड़ के फिर बजट ला रहे हैं, बोल रहे बना रहे हैं। आज 5 साल से खंडेर बन के पड़ा हुआ है। मैं सैयद सफदर अली मूसवी। आज स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है जनाब मुजीबुल्लाह शरीफ साहब, जो तेलंगाना हाई कोर्ट में एडवोकेट भी है और साथ ही साथ कांग्रेस के लीडर भी है, और हाल ही में जो इलेक्शंस गए असेंबली के, तो चार मीनार से इन्होंने जो है एज एमएलए कंटेस्ट भी किया है। मुजीब साहब, बहुत बहुत खैर मकदम। मुजीब भाई, जब चार मीनार से आपने कंटेस्ट किया, और जब चार मीनार की जब बात आती है तो हम जैसे कि जानते हैं कि एक बहुत ही तारीख है इस शहर की, और एक अपनी हिस्ट्री रही है, एक अपना कल्चर है, और जो हेरिटेज है चार मीनार में, जो आसार ख़दीमा है। लेकिन जब वो स्ट्रक्चर्स को आज हम जब देख रहे हैं, कुछ कमानों को जब हम जो हाथ देख रहे हैं, या चार मीनार के डेवलपमेंट को देख रहे हैं, तो साल 10 साल वो खस्ता होते जा रही है। तो क्या वजूहत है, क्या इसकी रीज़न क्या होगा इसका? पहले तो मैं आपको सारे शहर के बारे में तो नहीं बोलूँगा। सिर्फ अब इस वक्त मैं चार मीनार हल्के के बारे में ही बोलूँगा, चूँकि मैं चार मीनार से कॉन्टेस्ट किया हूँ जी। तो चार मीनार में बहुत सारे चीज़ें थी, बहुत सारा डेवलपमेंट था। ये एडवांस शहर था, 400 साल से पुराना शहर, सारे हिंदुस्तान में एडवांस शहरों में शामिल होता था। यहाँ की जो सियासी जमात है वो अपने 60 साल से इस पर काबिज है। वो कोई अपना काम अगर करती होती सही तरीके से तो और इसमें कुछ और बहुत ज़्यादा एडवांस शहर होता था ये। लेकिन चूंकि ये लोग 60 साल से कब्ज़ा करके शहर को, शहर की इमारतों को, शहर के प्रॉपर्टीज़ जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है उसको डैमेज करने में इन्हीं का, इनके वर्कर्स का, इनके कॉरपोरेटर्स का ही रोल रहा। आप जैसा कि आप देखेंगे, चार मीनार हॉस्पिटल का ही मिसाल लीजिए। चार मीनार हॉस्पिटल एक एडवांस हॉस्पिटल था। मैं इस कुछ दिन पहले यानी हॉस्पिटल का दौरा किया था। वहाँ का सारा लोग मुझे सारे चीज़ों से वाकिफ़ कराया, हर डिपार्टमेंट का, हर शोबा जो है उसका। वहाँ पे वो टाइम, निज़ाम के टाइम भी एक ऑपरेशन थिएटर था, जबकि लाइट का वहाँ पे कुछ ज़्यादा वो नहीं रहता था, लेकिन वहाँ एडवांस ऑपरेशन थिएटर भी था। ऐसी हर तरीके से एडवांस हॉस्पिटल को आज पूरी तरह ख़त्म कर दिए। उसमें ना जनरेटर है, अगर करंट चले जाता है तो पूरे जितने भी पेशेंट है वो अंधेरे में रहना। अच्छा जी। और वहाँ पे लिफ्ट, पुरानी निज़ाम के टाइम की लिफ्ट है जो बिल्कुल अब नाकारा हो चुकी है। वो लिफ्ट को बदलने के लिए कोई काम नहीं कर। पिछले 15 साल से इन्होंने नुमाइंदगी कर रहे हैं जी। नुमाइंदगी की हद तक ही है। कोई हॉस्पिटल में कोई एक किसी किस्म का डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि किरण कुमार रेड्डी साहब के टाइम पे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश थे, उनके टाइम पे 4 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए चार मीनार हॉस्पिटल के लिए। सिर्फ एक डोम बना के ख़त्म कर दिए। जो ज़रूरी ये था कि उसमें लिफ्ट लगाती है, जनरेटर लगाती है, और कई जगह बिल्डिंग डैमेज हो गई, गिरने के करीब है बिल्कुल। और आप ये देखेंगे कि वो एक बीआरएस के टाइम पे एक वुमेन्स हॉस्टल है अंदर, उसमें भी एक स्कैम हुआ। इनके वो बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ, वो इंक्वायरी बोले, इंक्वायरी करके उसको दबा दे के वहीं रख दिए, बाहर आने नहीं दिए। और जहाँ तक कि वो सिक्योरिटी का सवाल है, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी में इनके वर्कर्स इनको ले आके अंदर पार्किंग करते हैं पूरे दुकाना वालों से। अगर कोई रोके तो उसके मेंबर भी कलेक्टर ऑफिस की तरफ से जो डेवलपमेंट कमेटी है उसमें इनके कारपोरेटर ही उसके मेंबर है जी। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता, उसमें जो फंड आता उसके लिए कई बार सैंक्शन कराए बोले, लेकिन सैंक्शन का वहाँ कोई एक पत्थर भी नहीं हटाना, कोई पत्थर लगा उसमें। पूरी तरह से हॉस्पिटल ख़त्म होकर रह जा रहा। और एक चीज़ उसमें एक ये है कि उसको गवर्नमेंट का अगर कम से कम एड नहीं भी आती है, उसके जो मलगियां हैं सामने, वो उसका वो इनकम अगर हॉस्पिटल को आए तो भी इनकम अच्छी तरह से हॉस्पिटल चल सकता। अच्छा, लेकिन वो इनकम किसको जा रही, कौन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अभी तक मालूम नहीं। मुजीब भाई, बीआरएस हुकूमत में जो 10 साल मामू की सरकार में जो थे हमारी ओल्ड सिटी की जमात, तो अच्छी तरीके से याद है जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी जो है स्टेटमेंट्स थे, उन्होंने भी दौरा किया था, और 100 करोड़ रुपए की कुछ उन्होंने नुमाइंदगी करके जो है गवर्नमेंट से पैसे भी लाए, उसका जियो पेपर भी उन्होंने बताया था। तो वो पैसे क्या हुआ, लगे नहीं लगे, आए नहीं आए, वो अल्लाह बेहतर जानता। उन्होंने क्या सैंक्शन करे, क्या नुमाइंदगी करे, उनको ही मालूम, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी किस्म का एक रत्ती भर भी डेवलपमेंट नहीं है, और डे टू डे बिल्डिंग गिरने के करीब है। मैं उसके लिए इंचार्ज मिनिस्टर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया, वहाँ से प्रपोजल लिया, मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन दिया, तो एक्नॉलेजमेंट है।
2 बार दिया हूँ मिनिस्टर को, उसके ऊपर वो लोग बजट का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग बजट आए तो नेक्स्ट बजट में इसको शामिल करेंगे बोल के बोल रहे जी। हैं। और जहाँ तक सवाल है, वहाँ से 1-2 कदम पे इनका एक हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल, अच्छा, जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फला फला बोलते, सिर्फ 2 कदम के फासले पे 10 कदम भी नहीं हो सकते जी। वो हॉस्पिटल तो डेवलप हो रहा, लेकिन ये चूंकि उस्मानिया हॉस्पिटल है, चार मीनार हॉस्पिटल है उस निज़ाम के टाइम का, उसको ख़त्म करने की खातिर एक साजिश के तहत उसको डैमेज करके आज तक कोई बजट सैंक्शन नहीं है। सैंक्शन है तो क्या काम हुआ, आप आज भी जाके देख सकते। मैं गया तो वीडियोस भी है, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी किया हूँ मैं वो जी। अच्छा, तो कोई डेवलपमेंट काम नहीं है, बिल्कुल डैमेज खत्म होने के करीब है। हम इंशाल्लाह ताला फिर इसकी ये प्रोसेस लेके मिनिस्टर और सीएम साहब के पास जाके हेल्थ मिनिस्टर से भी नुमाइंदगी करके इसको आगे बढ़ा के हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए हम जरूर काम करेंगे। मुजीब भाई, चार मीनार हल्के में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसकी हालत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसके बारे में बताइए। चार मीनार के एरिया में, पूरे शहर में ही, और खुसूसन मैं चार मीनार की बात करूंगा, कई गवर्नमेंट स्कूल बड़े बड़े बिल्डिंगों में थे। ये इनके एमएलए, इनके कारपोरेटर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ मिलके उसको खाली करा दे के, वेकेट करा के बिल्डिंग्स बना दिए, अपार्टमेंट बना के बेच दिए, और एक रूम में 20-20 स्कूल चल रहे, गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, इनका काम तो ये था कि इन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं, इन्होंने गवर्नमेंट चला रहे, इन्होंने 60 साल से शहर पे हुकूमत कर रहे। इनका काम यह था कि अवाम को, शहर की हिंदू मुस्लिम जो कुछ है हैदराबाद जो भी बसते, उनको गवर्नमेंट से हिस्सेदारी दिलाना जी। इन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह मैं हॉस्पिटल बना दिया, मैं स्कूल डाल दिया, उसमें 50 बच्चों को फ्री पढ़ा दिया। ये शहर का डेवलपमेंट नहीं है। शहर में जो डेवलपमेंट, अवाम जैसा न्यू सिटी में टैक्स पे कर रहे, हम भी टैक्स ओल्ड सिटी से पे कर रहे, हमको अवाम, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी चाहिए अवाम को। आप मैं ये दिला दिया, मैं वो दिला दिया, जज्बाती तकरीर करने से नहीं होता। आज अवाम, नौजवान हर चीज़ से, चूँकि ये सोशल मीडिया आने के बाद से नौजवान में अवेयरनेस आ गया, अब ये जज्बाती तकरीरों से काम नहीं चलेगा। अवाम डेवलपमेंट की बात करेंगे, और आने वाले दिनों में देखेंगे आप, देखिए डेवलपमेंट के ऊपर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, ये जज्बाती तकरीरों से नहीं। ये एक छोटा सा कुछ 1-2-4% के लोग रहेंगे, इनके जो हवारियाँ रहेंगे वो यही बात करेंगे, लेकिन जनरल अवाम में शऊर आ गया और वो इसके ऊपर डेवलपमेंट पे ही इलेक्शन चलेगा। जी मुजीब भाई, चार मीनार में जो मंडी मीर आलम जो आती है उसकी भी अपनी एक तारीख है, बहुत ही हेरिटेज में वो मार्केट आती है, 5 एकड़ पे जो बनी है। बीआरएस हुकूमत में भी कई वायदे जो है उस मंडी के ताल्लुक से उसको डेवलप करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए किए गए थे, और 16 करोड़ रुपए एक वक्त में सैंक्शन हुआ, और दूसरी बार एक और बार 21 करोड़ भी सैंक्शन किए गए थे। तो क्या वो मंडी डेवलप्ड हो गई? आज भी जिस हिसाब से खोद के डाल दिए वैसे ही है मंडी। आप देखेंगे कि शहर में छोटे छोटे विलेजेस में एडवांस मार्केट आ गए, बन गए। लेकिन क्या बात है कि हमारा शहर जो दुनिया में पहले एडवांस शहर था, आज खत्म हो गया। आज वो छोटी सी 5 एकड़ की मंडी आज वो खुद के पड़ी हुई है। हमेशा ये होता है इतना बजट आ गया, इतना बजट दे दिए, कहाँ डेवलपमेंट आया। मैं इनको चैलेंज करूँ, असदुद्दीन अवैसी को और अकबरुद्दीन अवैसी को, के 50-60 साल की तारीख में इनको ये कारनामा बता दो कि हम शहर में ये चीज़ कायम करें, ये बिल्डिंग कायम करें अवाम की सहूलत के लिए, सिवाय अपने ऑर्गेनाइजेशन से पब्लिक के चंद जो अवाम का असासा है जी, दारुसलाम और एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन कॉलेज, इनका वो ही कारनामे बता रहे हैं। आप गवर्नमेंट से क्या हिस्सेदारी दिलाए, इनको मैं चैलेंज करता हूँ और सीएम साहब से मुतालबा करता हूँ कि इनकी जो 30 साल की जो इनकी जो बजट लाए, सैंक्शन करके लाए, क्या डेवलपमेंट करे, उसके ऊपर व्हाइट पेपर इशू करके इंक्वायरी कराना। क्योंकि खाली ये बजट सैंक्शन करके लाते, वो किधर जाता है, इन लोगों के जेबों में किधर चले जाता, वो इंक्वायरी होना जरूरी है, और शहर डेवलप होना जरूरी है। आप गवर्नमेंट तो बजट सैंक्शन करेंगी, कांग्रेस गवर्नमेंट भी देंगी, लेकिन जब इन्होंने लाके यहाँ पे डेवलप नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा। इसके लिए इनको जिम्मेदार करार देते हुए इनके ऊपर इंक्वायरी होना, मैं ये मुतालबा करूंगा सीएम साहब से कि इनके ऊपर व्हाइट पेपर इशू करे ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट पे पिछले 30 साल 40 साल के तारीख में। जी मुजीब भाई, क्या चार मीनार हल्के में कोई पार्क्स है, कोई प्लेग्राउंड्स है बच्चों के लिए जहां वो खेले कूदे और एक ब्रीदिंग स्पेस जो है आवाम को मिले, इस तरीके की कोई चीज़ है वहां पर? मैं ना समझता कि शहर में कोई पार्क भी है। बाकी प्लेग्राउंड बोले तो प्लेग्राउंड के नाम से एक खिलवत ग्राउंड है, जो पहले भी उस पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, फिर तोड़ के फिर बजट ला रहे हैं, बोल रहे बना रहे हैं। आज 5 साल से खंडेर बन के पड़ा हुआ है, और वो ओपन एरिया कार पार्किंग बना हुआ है। और खुली कुतुब शाह स्टेडियम का हाल तो आप देखते हैं कि कैसा है ओल्ड सिटी में। इससे हट के और कोई पार्क या और कोई प्लेग्राउंड वहाँ पे शहर में है तो आप बताइए। जी
सबको ख़त्म करके रख दिए। और हमेशा बजट आ रहा, हम सुनते पेपर में आता, लेकिन ना खिलवत ग्राउंड को आता, ना निज़ामिया हॉस्पिटल को आता, ना वो मंडी मीरालम को आता। मुर्गी चौक का काम कहाँ तक हुआ? मुर्गी चौक का जो है मल्टीप्लेक्स पार्किंग के लिए 2 सीएम मोती गली में 2 सीएम उसको फाउंडेशन स्टोन रखे। अच्छा, एक बार किरण कुमार रेड्डी साहब रखे, फिर केसीआर भी उसको फाउंडेशन स्टोन रखे, लेकिन आज वो जो भी है ओपन पड़ा हुआ है, उसको भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। चौक मुर्गी के लोगों को लाके वहाँ उस पर बिठा दिए जी। आप देखेंगे कि नबी खाना मौलवी अकबर को जैसा बेच दिए इन्हों मिलके, असदुद्दीन अवैसी उन्होंने मिलके जो बेचे, उसी तरह से चौक मुर्गियों में भी अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा भी तो वो यही लोग बेचेंगे उसको, सारे लोगों को ख़त्म करके रियल इस्टेट का काम करेंगे हैदराबाद के लिए, लोगों को डेवलप का काम नहीं करेंगे। मुजीब भाई, जैसे कि आपने जो इलेक्शन कंटेस्ट किया चार मीनार में, वहाँ से आप एज एन एमएलए कंटेस्ट किए कांग्रेस की टिकट पर, तो क्या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? क्या चैलेंजेस थे, क्या वजूहात थे? सारे तेलंगाना का इलेक्शन अलग तरह से होता है और ओल्ड सिटी का इलेक्शन अलग तरह से होता है। इन लोगों के जो भी एजेंट्स है पहले से डम्मी कार्ड्स बना के रखते हर बूथ पे, एक इनका एक प्राइवेट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा यूज़ कर रहे हैं इन्हों कि नौजवानों के 10% जो जॉब की तरह यूज़ करते, उनको पैसे देते, वो लोग फोकसिंग करने में बाहर से कार्ड बना के रेडी रख लेते, हर घर में एक ज़्यादा वोटों को बना के कार्ड बना के अपने पास रख लेते, पोलिंग के दिन लेडीज़ को जेंट्स को लाके घुसा के पोलिंग कराते। उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करे तो झगड़ा हुआ। अच्छा। झगड़ा करके इनका एमएलए फोकसिंग रुकाने की कोशिश करे तो झगड़ा होता। अच्छा। और हमेशा इन्होंने कैप्चर, बूथ कैप्चरिंग इन लोगों का काम है, एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं ना। ओल्ड सिटी को पूरा तेलंगाना से अलग करके इलेक्शन होता, इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट आएंगे, इलेक्शन कमीशन जो रहेगा उस पर सीरियस, बूथ पे कैमरा रहेगा बोलते, वो कैमरा यूज में ही नहीं रहता। अच्छा। इनका और जो भी लोकल ऑफिशियल्स रहते हैं इनके हमेशा से कोलेसिव इनके पास पैरवी करने वाले रहते जीएचएमसी में, इसमें वो लोग अपना इनको सहूलत पहुंचाते, अपन काम कंप्लेन करो, अपना कंप्लेन नहीं लेते। ऐसा तरह कॉर्पोरेट इलेक्शन में वैसे ही हुआ, झगड़ा चला, एमएलए प्रॉब्लम करे, मैं कंप्लेन करा, फिर मेरे को प्रेशर करे कि वो विड्रा करो केस बोल के, लेकिन मैं विड्रा नहीं किया था। अब असेंबली इलेक्शन में भी वही कर, वैसे ही उसी तरह से बोकसिंग करने की कोशिश करते, बोकसिंग करते। तो उनका रूटीन है, मालूम है 3 बजे 2 बजे के बाद 12 बजे के बाद में जो कैंडिडेट है उसको, उसके जो एक्टिव वर्कर्स को कैसा बिठा देना, कैसा बंद कर देना, वो टैक्टिक्स है इनकी चल रही है। इंशाल्लाह ताला नया जनरेशन आने के बाद ही तब्दीली अब जो आ रहा वो सारे चीज़ों से वाकिफ़ हो रहा, और अब तब्दीली चाहेगा नया जनरेशन। इनके ये जो जज्बाती तकरीरों से समझ रहा है, जज्बाती तकरीरों से काम नहीं चलता, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा नौजवान तबका, और आने वाले दिनों में चेंजेस आएंगे। मुजीब भाई, अगर आप चार मीनार एमएलए बन जाते तो ऐसे कौन से 4-5 मेजर इश्यूज है जिस पे आप फौरी तौर पे काम कराते? सबसे पहले रोडों का इशू है जी। यहाँ पे रोड नहीं है, रोड बिल्कुल, वो जो भी रोड है मेन रोड आप देखेंगे वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। और सेकंड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैदराबाद का बिल्कुल नहीं के बराबर है। आप देखो ओल्ड सिटी में बसेस नहीं आते, मेरे को कई बार कॉल आ रहे, साहब यार 10 बजे के बाद में यहाँ चार मीनार से वो महेश्वरम तक बसेस थे साहब पहले, अब बसेस नहीं है, ख़त्म होके रह गए। ऑटो वाले 200-200 रुपये, 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये पूछ रहे साहब, आप ज़रा बोलो मिनिस्टर साहब को। तो मैं इस बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया मिनिस्टर साहब को के ओल्ड सिटी में ट्रांसपोर्टेशन बसेस को डालो बोल के। इलेक्ट्रिक बस की भी कुछ बात चल रही थी कि कुछ आसार खदीमा हेरिटेज को नुकसान ना हो, डीजल वाले जो बसेस होते हैं ना, वो तो पूरे तेलंगाना में पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे कंट्री में चल रहा वो, लेकिन दिल्ली में भी चल रहा है इलेक्ट्रिक बसेस का, तेलंगाना में भी पूरे बसेस का यही चल रहा। खास तौर पे चूंकि ओल्ड सिटी के रोड बहुत छोटे हैं, इसलिए सिटवीन के बसेस या छोटे मिनी बसेस को डालना, बसेस को ज़्यादा डाल के बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया ओल्ड सिटी का। बसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बसेस डालने के लिए हम रिक्वेस्ट करें मिनिस्टर साहब से। जी अच्छा। मुजीब साहब, क्या आपकी कोई नुमाइंदगी रही मक्का मस्जिद को लेकर? हम पहले भी कई बार इस बारे में एज ए प्राइवेट पार्टी कई बार रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट आने के बाद, हमारी कांग्रेस पार्टी आ जाने के बाद में मैं सीएम साहब से पर्सनल मिलके ये जो मक्का मस्जिद और रॉयल मस्जिद है जी, उसके लिए, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए जो
होम गार्ड से भी कम सैलरी है इमाम और मौज़न की। जी, अच्छा। उसके लिए मैं रिप्रेजेंटेशन देते हुए इसको फाइल को प्रोसेस करते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियर करा के अब तक हो गया है। अब सीएम डिप्टी सीएम साहब के पास से वहाँ से पेशी में से सीएम पेशी को जाने का बाकी है, क्योंकि अब ये प्रोसेस पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से रुका हुआ है। मैं इसके लिए काफ़ी काम किया हूँ। जी। इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस फाइनल होने के स्टेज पे है। मक्का मस्जिद एम्प्लॉयज़ और रॉयल मस्जिद एम्प्लॉयज़ का ये 29-30 मेंबर्स का है ये, जो अच्छा। मौज़ान इमाम की है, जिसको होमगार्ड से भी कम सैलरी है। हम्म, उसको रेगुलराइजेशन के लिए मैं नुमाइंदगी करते हुए प्रोसेस किया हूँ। इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगी जी। अल्लाह चाहता। और मुजीब भाई, चार मीनार बस स्टैंड की जो बहुत इश्यूज चले और वहाँ पे जो है मल्टी स्टोरी पार्किंग का भी इश्यूज है, तो उसके लिए क्या कभी आपने कुछ किया? चार मीनार बस स्टैंड पहले से बस स्टैंड की बिल्डिंग थी, जी। उसको भी तोड़ दे के उसके ऊपर डेवलपमेंट करेंगे और अच्छा से अच्छा बनाएंगे बोले। आज 10 साल हो गया, आज वो उसको भी पार्किंग लॉट के तौर पे यूज़ कर रहे, पार्किंग लॉट बना के रख दिए। वहाँ भी मैं कई वीडियोस बना के डाला हूँ। चार मीनार बस स्टॉप के पास और जो अपने पार्किंग लॉट जो है, पार्किंग लॉट के ऊपर भी, खिलवत ग्राउंड के ऊपर भी और खुदी कुतुब शाह के स्टेडियम के ऊपर, हर जगह आज इतने साल में कोई एक 60 साल में इन्होंने कोई ऐसा कारनामा नहीं बोल सकते कि हम ये डेवलप करें बोल के। आज मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई ऐसा कारनामा बताओ 60 साल में कि हम ये करें। ये सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बात करते हैं, वैसे ही काम करते हैं लोग। गवर्नमेंट से हिस्सेदारी चाहिए और हिस्सेदारी के लिए हम आगे काम करेंगे और नौजवान नस्ल को हम साथ लेके हम नुमाइंदगी करते हुए शहर को डेवलप करेंगे। शुक्रिया मुजीबुल्लाह शरीफ साहब, बहुत बहुत जो है हमारे स्टूडियो पे हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।